साथ कीर्तिमान सिंह बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी। परमानेंट करने का फॉर्मूला आ सकता है। जानकारी जो मिल रही है, उपनल कर्मियों के मुद्दे पर चर्चा, सामान्य कार्य वेतन पर चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड में जो लंबे समय से अपेक्षित थी, जो मांगे थी सरकार से लोगों की, उन पर चर्चा हो रही है और जानकारी ये मिल रही है कि कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक इस वक्त हो रही है। बैठक मंथन का ये दौर चल रहा है। परमानेंट करने पर फॉर्मूला आ सकता है। कर्मचारियों के परमानेंट की जो चर्चाएं चल रही थी, उस पर हो सकता है कि बड़ा फैसला धामी सरकार ले ले। राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की यह बैठक, अहम बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं चल रही हैं। इस वक्त बैठक में हरी झंडी भी धामी सरकार की तरफ से मिल सकती है, जिसमें परमानेंट करने पर फॉर्मूला आ सकता है कि कैसे परमानेंट किया जाएगा कर्मचारियों को, उपनल कर्मियों के मुद्दे पर। चलिए हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। शुभम, किन किन अहम बिंदुओं पर सरकार हरी झंडी दे सकती है, बड़ा फैसला आ सकता है जो बैठक चल रही है? जी बिल्कुल, आज धामी कैबिनेट की जो है एक महत्वपूर्ण बैठक है जो सचिवालय देहरादून में अभी इस वक्त जो है चल रही है और इसमें जो है तमाम कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट में जो है अभी फिलहाल जो है तमाम इस कैबिनेट में जो है फिलहाल जो है तमाम जो प्रस्ताव रखे जाएंगे और तमाम जो चीज़ें हैं उसको अभी रखा जा रहा है। इसके बाद जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी, उसके बाद जो है चीज़ों को स्पष्ट किया जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ विभागों के प्रस्तावों की बात की गई है कि वो आ सकते हैं, जिसमें शहरी विकास है और इसके साथ लोक निर्माण विभाग है या फिर अन्य जो विभाग हैं उनसे संबंधित जो है चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। कुछ नियमावली या कुछ पदों के सृजन की पर जो है मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन एक मुख्य बात और सामने आती है कि परेड ग्राउंड में जो है बीते दिन से जो है जो 22,000 उपनल जो कर्मचारी थे वो नियमितीकरण की मांग को लेकर जो है बैठे हुए हैं और अब उन्होंने अपना जो है प्रदर्शन को और तेज कर दिया। आमरण अनशन भी शुरू हो चुका है। तो हम कह सकते हैं ये सरकार के लिए भी एक बड़ा जो है गंभीर मुद्दा है। तो इसलिए संभव है कि इस पर भी कोई जो है सरकार की ओर से या फिर हम कह सकते हैं कैबिनेट की ओर से कुछ निर्णय इस पर लिया जा सकता है। हालांकि अभी जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग होनी बाकी है और उसमें ही जानकारी मिल सकेगी कि क्या कुछ मुद्दे हैं जो कि कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिए गए हैं जिस पर जो है आगे कार्रवाई की जानी है। तो अच्छा शुभम, ये जो कहा जा रहा है कि परमानेंट का फॉर्मूला निकल कर सामने आ जाएगा, कुछ जानकारी है कि क्या फॉर्मूला सरकार बना सकती है परमानेंट करने पर? जी बिल्कुल, बात करें तो इसमें जो है परमानेंट के आदेश तो जो हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे, लेकिन अभी तक जो है हाईकोर्ट के आदेश पर जो है पालन नहीं हो सका है। हाईकोर्ट पर भी इसकी टिप्पणी की गई है कि क्यों ना अवमानना की याचिका दायर की जाए, लेकिन बावजूद इसके सरकार के लिए भी जो है ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल सामने खड़ी हो रही है कि किस तरह से उसको आगे इस पर पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी ओर जो है उपनल कर्मी भी लगातार आक्रोशित हैं और आर पार की लड़ाई जो है अब उन्होंने करनी शुरू कर दी है। इससे तमाम विभाग भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। खास करके अगर हम स्वास्थ्य की बात करें और इमरजेंसी सेवाओं की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इसका असर देखने को मिल रहा है जो सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। तो ये भी जो है मसला जो है आ सकता है कैबिनेट में। और ठीक है, तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हो रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कैबिनेट बैठक के बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है।